एक बार एक व्यक्ति था, लकड़ी बेचता था, 1 रुपए कमाता था और उस 1 रुपए का आटा दाल चावल ले आता था। उस समय पे मिल जाता था, इतना ही मिलता था जितना वो, उसकी पत्नी और उसका छोटा बालक पाले। ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, अब रोज लकड़ी बेचता, 1 रुपया कमाता और उससे सामग्री खरीद करके बनाता। एक दिन उस व्यक्ति के 5 मित्र घर आ गए। मित्र घर आए तो कुछ तो देना चाहिए। पहले तो खुश हुए, बाद में दुखी हो गया पूरा परिवार। पत्नी से जाकर के कहने लगा, देवी मेरे बचपन के सखा आए हैं। पत्नी बोली, अब क्या करें? बोले, इनको कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा, व्यवस्था करो। तो पत्नी बोली, घर में तो कुछ भी नहीं है, आप रोज 1 रुपया कमा के लाते हैं, उससे जो दाल आटा चावल लाते हैं उतना ही हम खाते हैं तीनों, वो पूरा हो जाता है। फिर अगले दिन प्रतीक्षा करते हैं आप लकड़ी बेचोगे तब फिर आएगा। बोले, देवी ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना, मेरे मित्र बचपन के बहुत समय बाद आए हैं, कुछ तो करना चाहिए। बोले, काम कीजिए आप, आज जिन सेठ जी के आप लकड़ी बेचते हो 1 रुपया आज उनसे उधार मांग लो। 5 रुपए उधार लेकर के बाजार से सामान ले आओ और ला करके घर में हम बना के इनको पवा देंगे। छोटा बालक वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। पति ने कहा, देवी और 5 रुपए का उधार मुझे कोई कैसे देगा, और फिर मैं चुकाऊंगा कैसे? कोई 5 दिन के लिए 5 रुपए का उधार, उस समय बहुत होते थे 5 रुपए, कैसे होगा? तो पत्नी ने धीमे से कहा, सुनो, तुम्हारे 5 सखा आए हैं। भाई इतनी तो हम इन लोगों में भी हृदय होगा कि जब चाय नाश्ता करके जाएंगे तो छोटे बालक को 1-1 रुपया भी देके जाएंगे तो 5 रुपए आ गए ना। और ज्यादा ही हृदय बड़ा होगा तो 5-5 रुपए के देके जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। तो पति बोला, देवी तुम बड़ी बढ़िया हो, तुमने तो बड़ा दिमाग लगाया, मैं अभी जाता हूं सेठ जी के पास। सेठ जी 5 रुपया दे दो, उधार दे दो। बोले, मैं लौटा दूंगा आपको, आप कल ही लौटा दूंगा, आज रात तक ही लौटा दूंगा, दे दो। 5 रुपए दे दिए। सामग्री खरीद करके घर लाया, सुंदर सामग्री, सब चाय नाश्ता सब बना करके मेहमानों को, अपने मित्रों को पवाया। मित्रों ने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद मित्र उठे, चले गए और ये लोग देखते रह गए। 1 रुपया भी बालक को नहीं दिया। मित्रों के जाते ही पति कहने लगा, देवी तुमने तो दिमाग लगाया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं जैसा हमने सोचा, अब क्या करें? बोले, अब क्या, सेठ जी से जाके थोड़ी क्षमा याचना कर लेना। 5 दिन लकड़ियां, अब सोचिए घर में भोजन नहीं आएगा 5 दिन तक। 5 दिन जितनी लकड़ियों का जो भी आवेगा वो सब सेठ जी को दे देना, हम लोग 5 दिन का व्रत कर लेंगे और क्या है। इतने में ही वो मेहमान लौट करके आ गए। अरे 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 भैया, भूल हो गई, क्या हो गया? क्या? अरे आपके लाला के लिए ना तो मिठाई लाए ना कुछ लेके आए, इसको कुछ दे तो जाएं। पति पत्नी एक दूसरे को देख के प्रसन्न हो गए, बोले कि काम चल गया। बच्चा इधर आओ। बच्चा गया, अब वो उसको देवें। बच्चा कहे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, अंकल जी मुझे नहीं चाहिए आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वो तो बालक स्वभाव। माँ के, बेटा ऐसे नहीं करते बोल रहे हैं, ले लो। नहीं माँ मुझे नहीं चाहिए। अब वो माँ जाके इसको समझाओ, इसको बताओ जाके। पिताजी के, बेटा राज दुलारे दे रहे ना अंकल जी, ले लो। नहीं पिताजी मुझे नहीं चाहिए। नहीं अंकल आप रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। नहीं ये तो नहीं। जेब बंद कर ली उसने अपनी, भागा वहां से। अब वो पीछे माँ कहे, जानता नहीं, ले ले उनसे। क्यों नहीं ले रहा? माँ कैसे ले लूं? क्यों? आप और पिताजी बात कर रहे थे 5 रुपए देके जाएंगे, अंकल 2 ही रुपए दे रहे हैं, कैसे ले लूं मैं? ये बात सुन करके माँ ने उसको हृदय से लगाया, अरे भैया कितना सीधा है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने बालक को अपना गुरु बनाया। क्यों? बोले, बालक इतने सरल होते हैं, इतने सहज होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं संसार में, वो कुछ नहीं जानते।
घर में मृत्यु हो जाती है बड़े बुजुर्गों की, कभी छोटे सब रो रहे होते हैं, सबको देख के बालक कहते हैं सब रो क्यों रहे हैं, तो उनको समझा देते हैं दादाजी को ताता हो गई ना, लग गई है, तो बालक जाके दादाजी ताता हो गई, बाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। कितना सरल होता है। हम लोग इतने सरल नहीं, इतने सहज नहीं। आप आज का संसार इसको गलत समझता है। आज का संसार सोचता है जितने स्मार्ट रहोगे, जितने चतुर बनोगे, जितने चालाक रहोगे, जितनी नॉलेज आपको, जितना संसार के बारे में पता है आपको, उतने बढ़िया आप। पर नहीं, जितने सरल आप हो, जितने सहज आप हो, जितने सीधापन आपके अंदर है, जितनी बालक जैसी स्वभाव आपके अंदर है, ठाकुर जी उतना प्रेम। मैं एक बात कहता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार उतना आपसे प्रेम करेगा, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी उतना आपसे प्रेम करेंगे। ठाकुर जी को उतने आप प्रिय हो। कई माता पिता कहते हैं, और आप सबके भी मन में आ रहा होगा, बोले महाराज जी अगर चतुर नहीं बनेंगे तो इस चतुर संसार में रहेंगे कैसे? हमें सब कुछ नहीं पता होगा, सबके बारे में नहीं पता होगा, इस संसार में रहेंगे कैसे? एक हमारे बड़े प्यारे पंडित जी, उनसे हमने पूछा बताओ गंगा जी कहां से निकली, तो बोले गंगा सागर। मैंने गंगा जी गंगा सागर से निकली हैं? तो मैंने फिर जाके मिलती कहां है, तो बोले गंगोत्री। मैंने ऐसे सीधे ही बने रहो बस। मंदिर के बाहर जय विजय खड़े हैं, हमने पूछा मैंने ये कौन है, वो लक्ष्मण और भरत हैं। मैंने कहा वाह, ऐसे सीधे बने रहो, पर ब्रह्म बने रहो। सीधी बात। अब क्या करें? अब तो हमको सब पता चल गया, अब हम क्या करें? अब तो हमें सब पता है, दुकानदार से पैसा कम कैसे करवाना है, अब तो हमें पता है कि यहां पे मुनाफा कैसे करना है, यहां चतुराई कैसे करनी है, यहां चालाकी कैसे करनी है, यहां छल कैसे, अब तो हम सब जानते हैं। अब क्या करें? जानते हुए भी अनजाने बनो। अब जानते हुए भी थोड़े अनजान रहो। कोई बात आपको बताई जाए या आपके सामने हो जाए, आपको ऐसा, अच्छा ऐसा भी होता है संसार में, ऐसा भी होता है। ऐसे स्वभाव वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो बहुत सरल हैं, बहुत सहज है। और एक बात इसका यह भी है कि भाई जो बहुत चतुर है ना, वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बहुत चतुर है, बहुत दिमाग वाला है, भाई खुद निकल लेगा बच लेगा। लेकिन जो बहुत सीधे होते हैं ना, लक्ष्मी जी से ठाकुर जी कहते हैं बहुत सरल है, जो फंस जाएगा यहाँ पे, इसको दिक्कत हो जाएगी, कुछ हो ना जाए, इसकी रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी, इसके लिए तो मैं ही जाऊंगा, मैं ही बचाऊंगा। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने अपना गुरु बनाया बालक को, और बालक से मैंने सीखा जितनी छोटी अवस्था उतनी सहजता, उतनी सरलता, उतनी निर्मलता। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि। बालक कैसा होता है? वो सीधा नहीं है, वो निर्मल है, पानी की तरह। उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई छल नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है, अत्यंत सहज है, सरल है। और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं मैंने बालक को गुरु बनाया, बालक को गुरु। एक भजन में बचपन में गाया करता था, कथा में, बचपन में क्या 10 साल ही तो हुए हमको कथा करते, पहले गाता था, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गाइए हम भी यही भाव कहें, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
ऐसा वरदान सूरज से शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज से शान पाऊं, चंदा सा, ओ इतना सा दे दो वरदान, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार, हाँ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं तो आया हूँ, मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हाँ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। तो दत्तात्रेय जी ने अपना अगला गुरु बालक को बना, इसलिए हमको ये पंक्ति याद आई, नन्हा सा फूल हूँ, चरणों के धूल हूँ। ठाकुर जी के आगे बड़े बन के मत जाओ, और ठाकुर जी के आगे ही क्यों हम सबरे आडंबर करें, संसार में भी छोटे ही रहो, संसार में भी बालवती रहो, संसार में भी भोंदू बन के रहो। कैसे भोंदू, भोंदू की कथा सुनी ना सबने, वो वैसे ही रहो, बस भोंदू जैसे बन जाओ। महाराज हमारे गोपीनाथ जी सप्तनिधियों में तीसरे ठाकुर, वो भी इसलिए प्रकट हो गए क्योंकि श्री हमारे मधु पंडित जी भी बाल स्वभाव के हैं। कथा में व्यास जी ने कह दिया कि वृंदावन में श्री धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीर यमुना तट पर वनमाली श्री कृष्ण बसते हैं, आज भी रहते हैं। ये सुनते ही आज भी श्री कृष्ण हैं, चले गए, उसी समय वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाकर के सबसे पूछने, कृष्ण कहाँ रहते हैं, कन्हैया कहाँ रहते हैं, श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं। कोई उनको मंदिर में जाकर खड़ा कर दे, कोई कहीं खड़ा कर दे, बोले ये तो ठीक है तो है ही, पर सचल रूप में कहाँ रहते हैं। और कोई कहे अरे बावड़ा होगो बाबा, कौन ने कह दी तो थे। एक व्यास जी आए थे हमारे यहाँ, वो कह रहे थे सचल रूप में कृष्ण रहते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, बंसी बजाते हैं, अपनी गोपियों के संग रास विहार करते हैं। वो व्यास जी झूठ तो नहीं बोल सकते, इतनी ऊंची व्यासपीठ पर बैठते हैं, सब उनको प्रणाम करते हैं, सब उनको माला पहनाते हैं, वो झूठ कैसे बोल सकते हैं। ठाकुर जी रहते हैं, आप मुझे बता नहीं रहे हो। और बस इसी व्याकुलता में ढूंढते ढूंढते एक दिन यमुना के तट पर टीला पर बैठे थे और ठाकुर जी से बोले, व्यास जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये तो आप और आपके ब्रजवासी मिलवाना नहीं चाहते मुझसे आपको, इसलिए आप मिल नहीं रहे हो। यमुना जी में बाढ़ आ रखी थी, टीला धीरे धीरे बहने लगा जिस पे वो बैठे थे। जैसे ही आप टीले के साथ बहने लगे, इतने में ही मधुर आवाज आई, अरे मधु पंडित, अरे मधु पंडित ने इतकू देख, मैं यहीं तो थाड़ा हूं। और इतने में ही आहा, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीना, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार,
वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भोलापन, मधु पंडित में भी वही भोला स्वभाव आ गया। और अब इसको भोलापन कहेंगे या विश्वास कहेंगे? बता तो हम भी बहुत बात रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी बात को आप केवल सुन करके कथा वार्ता समझ करके चले जाओगे। पर किसी के चित्त में आ गया नहीं ये बोल रहे हैं तो ऐसा है, और इस भावना से वो ढूंढने लगे। अब मेरे बताने के बाद ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये तो अपने आप ही अंदर प्रकट हो जाती बात कि नहीं इन्होंने कह दिया तो मतलब सत्य है, पत्थर की लकीर है। तो महाराज वो अगर बात सत्य नहीं भी होगी तो आपके विश्वास और आपके स्वभाव और आपके भोंदूपने के कारण वो सत्य हो जाएगी। बालक, मैंने अपना गुरु बालक को बनाया। बालक के बाद मैंने किसको गुरु बनाया? बोले कुआरी कन्या, विवाहिता नहीं, कुआरी। बोले कुआरी कन्या। तब यहां पर फिर कथा सुनाई यदु महाराज को। बोले एक बार मैं जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक घर में एक कन्या को देखने वाले, एक कन्या को देखने के लिए अनेक लोग आए हुए, मतलब संबंध करने वाले आए। बोले अच्छा, फिर? बोले तभी क्या हुआ कि सब संबंध करने वाले आए हुए थे घर में मेहमान, तो दादी ने कहा कि भोजन बनाना है, जल्दी चलो प्रसादी की व्यवस्था करो। तो देखा कि घर में चावल नहीं थे, तो धान जो होता है ना, धान को धनकुटा में वो कन्या ले गई। दत्तात्रेय भगवान देख रहे हैं, और धनकुटा में धान डाल करके हाथ में वो धनकुटा लेकर के अपने हाथ से उसको चलाने लगी। तभी उसके मन में आया मैंने हाथ में इतनी चूड़ियां पहन रखी हैं, इतनी जोर की आवाज हो रही है, मेरे घर पर लोग आए हैं, वो जब आवाज सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे ये कैसा परिवार, इनके यहां तो चावल भी नहीं है, धान कूटना पड़ रहा है इनको। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू की। तो मानो जैसे 10 चूड़ियां पहन रखी थी, 2 चूड़ियां उतार दी, फिर भी करे तो आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने 5 चूड़ियां और उतार दी, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने 3 चूड़ी और उतार दी, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। अंत में मैंने उसकी ओर देखा और उसके मुख पे बड़ी चिंता थी यदु। पता है किस लिए? कि कहीं मेरे पिता को गरीब ना समझें, कहीं मेरा संबंध तोड़ के ना चले जाएं। क्योंकि धनकुटा, किसी के घर में धनकुटा चलना मतलब ये होता था कि भाई इनके यहाँ बताओ बाहर से खरीदने को चावल नहीं है, घर में धनकुटा से कूटना पड़ रहा है। पिता की चिंता के कारण उसने अपनी सारी चूड़ियां उतार दी। अंत में एक चूड़ी रह गई, और एक चूड़ी से जब वो धनकुटा चलाने लगी आवाज नहीं हुई। मैंने उसको अपना गुरु बना लिया। बोले आपने क्या सीखा वहां पे? बोले मैंने ये सीखा जितनी भीड़ में रहोगे उतना हल्ला रहेगा, अकेले रहो एकांत में रहो, अकेली चूड़ी शोर नहीं करती। मैंने उससे सीखा, अच्छा एक नियम है पता है, सफर सदैव 4 लोगों को करना चाहिए। 4 लोग हों गाड़ी में तब सफर पे जाओ, उससे क्या वो मन लगा रहेगा। एक मजाक कर रहा है, एक लड़ रहा है, एक रूठा बैठा है, और एक अगर बद्रीनाथ आए तो वमन करता आ रहा है चारों में मन लगा रहेगा। तो सफर सदैव 4 लोग तो कम से कम कीजिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो सके सफर में थोड़ा लोगों के साथ जाओ। क्यों? क्या पता क्या परिस्थिति बन जाए रास्ते में, कौन किसका सहायक बन जाए। सफर 4 लोगों के साथ करना चाहिए। भोजन 3 लोगों को करना चाहिए, कम से कम 3 लोग साथ में बैठे। तो किसी सब्जी में स्वाद आपने पाया और उसका स्वाद आपको नहीं पता चला, आप पाते चले, दूसरा पता है थोड़ा नमक नींबू डालो इसमें,
थोड़ा नमक डालो, थोड़ा यार चाट मसाला लाओ, इसमें लाओ, थोड़ा स्वाद बना बरकरार रहेगा। ये कैसा बना है, ये कैसा है, तो स्वाद का थोड़ा और वर्धन होगा अगर 3 लोग बैठ करके पाएंगे तो। अध्ययन सदैव 2 लोगों को करना चाहिए, 2 लोग बैठ करके पढ़ें और फिर एक दूसरे की परीक्षा ले लें, पढ़ें। आप चल ये वाला सुना, बोले मैं सुनाऊंगा, फिर तू दूसरा सुनाइयो मुझे, फिर दूसरा सुने। ऐसे 2 लोग पढ़ेंगे तो मन लगेगा। और भजन अकेले करना चाहिए, उसमें बहुत संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि भाई चलो 10 के 10 लोग चलो गंगा जी में भजन कर, कोई नहीं करेगा भजन। कभी किसी को कुछ हो रहा है, किसी को चेटी काट गई, किसी को कुछ हो गया, किसी के बाल इर्ज गए, किसी को कुछ लग गया, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो ये शास्त्र आज्ञा है, सफर 4 लोग, भोजन 3 लोग, अध्ययन 2 लोग और भजन अकेले। भजन अकेले करो, क्योंकि भजन में आप जितनी ज्यादा संख्या रखोगे भजन में उतना मन कम लगेगा। हमारे पाठक जी इतनी सब संख्या में सबको लेके आते हैं काशी से कथा सुनने के लिए, पर कहीं ना कहीं इनका आधा समय तो चिंता में ही निकल जाता होगा। कोई कभी किसी को कुछ हो गया, कोई आके शिकायत कर रहा है कंबल में ठंडी घुस रही है भीतर हीटर लगवाओ, ये नहीं है, वो नहीं है, ये हो रहा है, रसोईया भोजन नहीं बना रहे ढंग से, नमक ज्यादा डाल देते हैं, रोटी ऐसी बना रहे हैं। अरे भाई कथा सुनने आए यार, सुन लो। अरे वो बुआ जी वहां गिर गई हैं, पाम में लग गई उनके, चाचा जी के सिर में दर्द हो रहा है, वो बुआ की नातनी की बेटी की पोती आई है, उसको ये हो गया है तो जितनी संख्या, लेकिन इसका मतलब ये नहीं संख्या लेके नहीं चले, ठीक है, ये तो पारिवारिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, पर फिर भी भजन अकेला अच्छा, एकांत में अच्छा। दत्तात्रेय कहते हैं मैं देख तो रहा था उस युवती को, क्योंकि विवाहिता कन्या तो बहुत चूड़ियां पहन के ही रखेगी, उसको तो पहनना ही पड़ेगा, वो विवाह के कुछ दिन बाद भी वो उतार नहीं सकती। अगर विवाहिता होती तो धनकुटा कूट रही आवाज हो रही तो उतार नहीं सकती, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब विवाहिता कन्या इसलिए मैंने गुरु बनाई कि उसके पास में ऑप्शन है चूड़ियां उतारने का। एक एक करके उसने उतार के एक पहन करके मुझे ज्ञान दे दिया कि जितने ज्यादा रहोगे उतना हल्ला मचेगा, अकेले रहोगे। अपने जीवन पथ में बंधुओं बहुत संबंध हैं हमारे साथ, पर फिर भी कल्याण हमारा होना है। आपत्ति काल विमान में होने पर पहले अपना मास्क पहने, फिर दूसरों को पहना है। ये विमान में अनाउंसमेंट होता है कि जब आपत्ति काल में ऑक्सीजन की लेवल खत्म हो जाए हवाई जहाज में, तो ऊपर से मास्क अपने आप गिर जाएंगे, पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरे को पहना है। तो पहले भजन के मार्ग में अपना कल्याण कर लीजिए, फिर दूसरों की चिंता कीजिएगा। मैंने सीख लिया कि भजन मार्ग में तो अकेला, कोई साथ ना हो। उसके बाद मैंने एक गुरु बनाया, किसको? संख्या चल रही है कि छूट गई? कोई गिन रहा है कि नहीं है? 22 चल रहा। कौन गिनना? कौन थे? वाह मैया वाह, इनको माला पहना देना हमारी तरफ से। तो अगला गुरु है बाण बनाने वाला। यदु महाराज बोले आपने इससे क्या सीखा? बोले एक व्यक्ति अपना बाण बना रहा था और बोले बाण बनाते बनाते तभी क्या हुआ, एक राजा अपनी सवारी निकाल करके लेकर के गया। तो थोड़ी देर बाद जब सवारी निकल गई तो कोई व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और आकर के वहां पूछ रहा था सबसे। उसने बाण बनाने वाले से पूछा, भैया भैया वो सवारी निकली थी राजा की, कहां से? यहां से निकली थी, कहां गई? तो बाण बनाने वाला बोला, कौन सी सवारी? बोले अरे इतने ढोल नगाड़े ताशे बड़े बड़े बाजे बजाते हुए सवारी लेकर के अभी राजा निकला यहां से, तुमने नहीं देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। तुम कहां ध्यान था? बोले मैं तो बाण बना रहा था। बोले उससे मैंने तत्परता सीखी। लोग बाग कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें मेडिटेशन चाहिए, हमें एकांत चाहिए, हमें शोरगुल नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। भाई मैंने इस बाण बनाने वाले से सीखा, अगर तुम्हारी किसी कार्य में लगन है तो बाह्य दुनिया में चाहे आपके आसपास ढोल नगाड़े भी बज जाएं,
आपका मन विचलित नहीं हो सकता। ये मैंने उससे सीखा। बहाने बनाते हैं लोग, क्यों बिगड़ गए? बोले संगत अच्छी नहीं थी हमारी, हॉस्टल गए थे तब तो बढ़िया थे, लौट करके आए तो ये क्या व्यसन पाल लाए हो, यूनिवर्सिटी गए थे तब तो कुछ खाते पीते नहीं थे, ये 4 साल का कोर्स करने के बाद पीना कहां से सीख गए? महाराज जी आपको क्या पता, संगति ऐसी होती है। बाण बनाने वाले से मैंने सीखा कि अगर मेरी इच्छा और लगन एक तरफ है, मेरे मन का झुकाव दूसरी तरफ नहीं है, तो चाहे दुनिया की कैसी भी ताकत मेरे आसपास आ जाए, कितना भी अपना प्रभाव डालने का प्रयास करे, मेरे चित्त को वो हिला नहीं पाएंगे। ये मैंने बाण बनाने वाले से सीखा। अगर कोई स्थिति आपके चित्त का परिवर्तन कर रही है, इसका मतलब आपका चित्त एक जगह स्थिर था ही नहीं, इसलिए उसमें इतने व्यसन लग गए, इसलिए उसमें इतने विकार आ गए। मैंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। तत्पश्चात मैंने सर्प को गुरु बनाया। बोले सर्प से आपने क्या सीखा? बोले सर्प सबसे ठंडा होता है, सबसे ठंडा जीव है, लेकिन उसको भी जब उष्णता लगती है तो वो चंदन के वृक्ष से जाकर के लिपट जाता है। इसलिए चंदन के वृक्षों के पास में सर्पों की संख्या होने की आशंका होती है। जबकि सर्प पृथ्वी का सबसे ठंडा जीव होता है, पर वो भी चंदन के समीप जाता है। इसका मतलब क्या है? भले ही हम कितने भी योग्य हों, कितने भी गुणवान हो, फिर भी गुरुजनों के नीचे ही रहना चाहिए, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में ही जाना चाहिए। भले ही हम कितने भी ज्ञानी हो गए हों, पर अपने ज्ञान के बढ़ने के पास गुरु के पास जाना छोड़ देते हैं लोग। हम अपने गुरुदेव से आज भी बात करते हैं, जो हमें शिक्षा पढ़ाते हैं। आज भी चाहे 10 मिनट मिले हमको, 10 मिनट मिलेंगे, एक बार को माँ से बात नहीं हो पाती, पिताजी से नहीं हो पाती, लेकिन अपने शिक्षा गुरुदेव को चाहे वो उठाए ना फोन, फिर भी करते हैं। गुरुदेव आज कुछ बताइए, अच्छा सुविचार बताइए, कुछ ना कुछ रोज बताते हैं, कुछ अच्छा बताते हैं। संत जनों के पास जाओ, आप कितने बड़े कथा वक्ता हो, लेकिन संत जनों के पास जाओ और जाकर के बस ऐसे दीन बन करके, महाराज जी कुछ बताइए ना, कुछ अच्छा सा बताइए, यहाँ के बारे में बताइए, इस विषय के बारे में बताइए, ये क्यों होता है ऐसा बताओ। वो कहे नहीं पता नहीं पता, तो 5-6 पूछते रहो, ये भी नहीं पता तो ये बता दो, तो आपको जो पता है वही बता दो, पर बताओ। सर्प से मैंने सीखा। अब देखो सर्प में दोष बहुत है, पर ये गुण देख लिया उन्होंने। बोले क्या? सबसे ठंडा है फिर भी चंदन के पास जाता है। इसका मतलब वो चंदन को अपने से श्रेष्ठ बता देता है, ये मुझसे श्रेष्ठ है। कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाएं, पर अपनी योग्यताओं को सदैव न्यून करके किसी के संरक्षण में रहो, ये मैंने सर्प से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया मकड़ी को। मकड़ी को क्या क्यों गुरु बनाया? बोले मकड़ी जाला बनाती है, वो जाला अपने भीतर से ही प्रकट करती है, अपने भीतर से ही पूरा जाला प्रकट कर देती है, और प्रकट करके एक समय आने पर खुद भी उसमें बंधन में आ जाती है, खुद भी बंध जाती है, खुद भी उसमें पकड़ी जाती है। मैंने मकड़ी को गुरु बना करके सीखा कि व्यक्ति अपने ही बनाए हुए परिवार, अपने ही बनाए हुए व्यवसाय, अपने ही बनाए हुए सारी क्रियाओं के अंतर्गत ही एक दिन अपने प्राण त्याग देता है। वो कहीं और किसी अन्य स्थिति परिस्थिति में प्राण नहीं त्यागता, वो अपनी ही योजना, अपनी मृत्यु की योजना व्यक्ति स्वयं बनाता है। हर व्यक्ति, चाहे उसकी मृत्यु कैसे भी होती हो, चाहे वो दुर्घटना में गया हो, चाहे वो किसी कारण से, कोई भी कारण, आप कहेंगे महाराज जी अब वो तो रोड हादसे में, तो भाई योजना तो उसी ने बनाई है कि मुझे जाना है। व्यक्ति अपनी मृत्यु की योजना स्वयं बनाता। अब ये तो चलिए बाहर की बात है, दुर्घटना आदि, पर विषय रूप चिंता में भी जो लोग त्याग देते हैं अपने प्राण, अधिकतर लोगों के प्राण चिंता में जाते हैं। वो चिंता क्या है कि परिवार की, व्यापार की, व्यवसाय की, अपने ही बनाए हुए जाले में, जिसको हमने बचपन से बनाया, जिसका निर्माण हमने ही किया,
एक दिन उसी के बीच में ही हमारे प्राण चले जाते हैं। प्राण हरण करने वाला अपना कैसे हो सकता है? मैंने उस दिन मकड़ी से सीखा कि प्राण हरण करने वाला अपना नहीं हो सकता। इसका मतलब संसार में कोई अपना नहीं है। और मैंने अंतिम गुरु बनाया भृंगी कीट। बोले भृंगी कीट से मैंने, एक कीड़ा होता है, ये कीड़ा क्या करता है, छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके ले जाता है और इसके छोटे छोटे बिल होते हैं, उनमें ले जाकर के उन कीड़ों को छोड़ देता है। और पता है क्या करता है, ये फिर छोटे से मुख उस स्थान में से अपना मुख अंदर ले जा करके उन कीड़ों को डराता है, उन कीड़ों पर चिल्लाता है, उन कीड़ों पर धमकाता है। वो कीड़े 24 घंटा इसको देखते 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 उसी का चिंतन करने लगते हैं। और एक दिन उस बिल के अंदर से वो कीड़ा भी भृंगी कीट बन करके निकल आता है। भृंगी कीट का वंश ऐसे चलता है आगे। वो अन्य प्रजाति के कीड़ों को लेकर के जाता है और अपना ही उनको यश सुना सुना करके, अपना ही रूप दिखा दिखा करके, उनकी चित्त वृत्ति में केवल मैं हूं और कुछ नहीं है, दिखाते 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 एक दिन उनको भी भृंगी कीट बना देता है। जब एक कीड़ा दूसरे को कीड़ा बना सकता है, तो एक भक्त दूसरे को वैष्णव क्यों नहीं बना सकता? एक गुरु दूसरे को योग्य क्यों नहीं बना सकता? एक परम भागवत दूसरे को परम भागवत क्यों नहीं बना सकता? इसका मतलब है उसमें योग्यता कम है। भृंगी कीट में आपसे ज्यादा योग्यता है। भैया आजकल योग्यताएं भले ही कम रह गई हो, पर एक समय में आद्य गुरु शंकराचार्य हुए, अपने जैसे अनेक प्रकट कर दिए। स्वामी विवेकानंद हुए, अपने जैसे अनेक प्रकट कर दिए। हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज एक छोटी सी कथा सुनाऊं, फिर 24 गुरु हो गए। रामानुजाचार्य जी, उनको श्री भाष्य लिखना था और श्री भाष्य लिखने के लिए उनको एक ग्रंथ अवलोकन की आवश्यकता थी, एक ग्रंथ पढ़ना था और वो ग्रंथ कश्मीर में था। तो आप दक्षिण से अपने शिष्य के साथ में पैदल गए। श्री कुरेशाचार्य जी इनके शिष्य थे, उनके साथ में पैदल गए कश्मीर। कितने महीनों में पहुंचे, साल लग गए होंगे पहुंचने में। वहां जाकर के वहां के लोगों से कहा कि हमको वो ग्रंथ चाहिए, उसका हम अध्ययन करके वापस कर देंगे आपको, हमको क्योंकि श्री भाष्य लिखना है। तो उन लोगों ने पहले तो दे दिया ग्रंथ, बाद में उन लोगों को लगा पता नहीं ये दक्षिण में जाकर के क्या लिखेंगे, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर की विद्वानों की बड़ी कश्मीर एक समय पे विद्वानों का, आज जैसे काशी विद्वानों की राजधानी मानी जाती, कश्मीर विद्वानों की राजधानी थी, विद्वान ब्राह्मण वहीं जन्मे थे। तो लोगों के मन में आ गया कि कहीं ये दक्षिण भारत में जाकर के वहां कोई और राजधानी विद्वानों की ना बना दें, कश्मीर से विद्वत्ता की राजधानी छिन ना जाए। तो अगले दिन सुबह वो ग्रंथ वापस ले लिया। बोले नहीं हम नहीं दे सकते, वो तो कल गलती से हमने दे दिया, ऐसे ऐसे करके वो ग्रंथ वापस ले लिया। रामानुजाचार्य जी बोले हम दक्षिण से चल करके आए हैं, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, बस हमको श्रीभाष्य लिखना है मानव कल्याण के लिए, और उसमें इस ग्रंथ की आवश्यकता है। मना करने लगे सब लोग। सरस्वती जी के सामने बैठ करके हाथ जोड़ के बैठे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, हे मां आप कृपा करो। तब अर्धरात्रि में मां सरस्वती स्वयं प्रकट हो गई और उस ग्रंथ को उन्हें प्रदान कर दिया और बोले अभी निकल जाओ यहां से, सुबह तक की प्रतीक्षा मत करना। रामानुजाचार्य जी अपने शिष्य कुरेशाचार्य जी को ग्रंथ पकड़ाए और निकल पड़े। बोले जितना जल्दी हो सके भाग लो, क्योंकि सुबह होते ही इनको पता चलेगा कि ग्रंथ हमने रख लिया है और ये आकर के कहीं हम पर प्रहार ना करें। सुबह होते ही उन लोगों को पता चल गया कि ग्रंथ नहीं है, उनको लगा कहीं चोरी तो नहीं हो गया। रामानुजाचार्य जी इतनी तीव्र गति से चले, 5 दिन लगे उन लोगों को पकड़ने में, लेकिन 5 दिन बाद उन्होंने बीच रास्ते में पकड़ लिया और कहा देखिए आप आचार्य चरण हैं, हमारा ग्रंथ वापस कीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले हमको बस श्रीभाष्य लिखना है। बोले नहीं ग्रंथ वापस कीजिए। कुरेशाचार्य जी ने ग्रंथ दे दिया। ग्रंथ लेकर के कश्मीर के लोग वापस चले गए। रामानुजाचार्य जी बोले बताइए एक ग्रंथ का कितना सहायक था हमारे श्री भाष्य में, वो भी हमको नहीं मिला।
कुरेशाचार्य जी बोले आप चिंतित क्यों होते हैं? आपका शिष्य आपके साथ खड़ा है, आप चिंता कर रहे हो? बोले क्यों? बोले महाराज 5 दिन हम लगे हमको इन लोगों को पकड़ने में। बोले हाँ, रात्रि में जहां रुक करके आप शयन करते थे मैं रात भर बैठ के पढ़ता था, मैंने पूरा ग्रंथ याद कर लिया, पूरा कंठस्थ है मुझे। चलिए दक्षिण भारत, जहां से जिस विषय को आप कहेंगे मैं सुना दूंगा आपको। रामानुजाचार्य जी ने हृदय से लगाया, बोले शिष्य हो तो ऐसा। ये मैंने अपने 24वें गुरु से सीखा कि शिष्य के शिष्यत्व में और गुरु के गुरुत्व में यह भाव होना चाहिए कि वो जिसके संपर्क में आवे। बंधुओं देखो, आप कहेंगे कि असंभव है, नहीं असंभव नहीं है। बुरे काम करने के लिए हम लोग 2 मिनट में दूसरे का व्यसन अपने अंदर ले लेते हैं। बुरी आदतें जीवन में लानी हो, दूसरे की बुरी आदत 2 सेकंड में हमारे अंदर आ जाती हैं, पर अच्छे गुणों को धारण करने में ही हमको दिक्कत होती है। बुरा बनने में हमको वक्त नहीं लगता, अच्छा बनने में वक्त लगता है। इसलिए अपने गुरु जैसे थोड़े तो बनो, उन जैसा थोड़ा आस्वादन तो चित्त में लाओ, उन जैसे थोड़े भाव, थोड़ी स्थिति थोड़ा तो लाओ। ये है मेरे 24 गुरु। गुरु गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं के बारे में बताया और कहा राजन अब मेरे 25वें गुरु के बारे में सुनो। बोले ये कब बनाया? बोले अभी अभी बनाया। बोले कौन है? तब दत्तात्रेय भगवान कहते हैं देहो मम गुरु, ये शरीर ये मेरा गुरु है, ये मेरा 25वां गुरु है, हमारा शरीर। बोले शरीर से क्या सीखा? बोले अगर व्यक्ति शरीर की व्यवस्था के अनुकूल रहने लगे तो उस व्यक्ति से ज्यादा व्यवस्थित व्यक्ति नहीं है संसार में। शरीर रात्रि होते ही संकेत करने लगता है मेरे शयन का समय हो गया, मुझे सुलाओ। 9 बजे बेड पे पड़ तो जाते हैं हम शरीर की मान के, पर ये महाराज जी नहीं सोने देते। फिर देखते रहो देखते रहो देखते रहो, शरीर कहेगा आंख मीड़ रहे हैं, वो सुला दो यार, रुक जा अभी थोड़ी देर और। 1:30 बज गए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। शरीर कह रहा अब तो उठने का समय होगा। बोले अब सोएंगे, तब सुलाते हैं। शरीर कहता है मुझको शुद्ध पवाओ। अरे नहीं, जो आ रहा है बनना है लेके आओ महाराज, धुआंधार खवाते जाओ। जो मिले सब खाने के लिए बना है, सब खवा दो हमको। भारत में तो अभी भी बहुत जगह ऐसा नहीं है, पर कई देशों में तो सब कुछ खाने को ही बना है, सब खा जाओ। शरीर कहता भैया नेक दया करो मुझ पे, थोड़ी कृपा करो मुझ पे। नहीं, हम शरीर के विपरीत चलते हैं, इसलिए शरीर पापगामी हो जाता है। अगर हम शरीर की मानने लग जाएं, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं किसी की मानने की आवश्यकता नहीं, शरीर की मानने लग जाएं, शरीर की अनुकूलता में रहने लग जाएं, शरीर की व्यवस्था के अनुकूल हमारी क्रिया होने लग जाए, तो शरीर में पूर्ण योग्यता है, सर्व सामर्थ्य, वैकुंठ तक प्रदान। मैंने कल कहा था कथा में, स्वर्ग की सीढ़ी तो ये रही, पर वैकुंठ की सीढ़ी तो ये है। वैकुंठ तो इसी से मिलेगा, श्रीधाम वृंदावन तो इसी से मिलेगा, श्री जी के चरणारविंद तो इसी से मिलेंगे, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद तो इसी से मिलेंगे। ये शरीर ही माध्यम है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये माध्यम है, इसी से ही सब मिलने वाला है। इसको हम कैसे भूल सकते हैं? ये मेरा 25वां गुरु है। ये ज्ञान उपदेश जैसे ही दिया है, अब यदु महाराज से कहा थोड़ी देर तुम चिंतन करो, और यदु महाराज चिंतन में बैठे हैं और श्री दत्त प्रभु अब वहां से उठ के चले गए। ये कथा भगवान कृष्ण उद्धव को सुनाते हैं। उद्धव कहते हैं वाह भगवान, बड़ी सुंदर आपने लीला सुनाई, अब आगे मेरे और प्रश्न हैं। भगवान बोले सब प्रश्नों के उत्तर कल देंगे 3 बजे। तो आज यहीं तक का विषय। बद्रीनाथ के पूज्य संत महाराज पधारे हैं, बर्फानी बाबा पधारे हैं। आपका नाम हमारा इतना बड़ा मूड है कि माला ही नहीं गई भीतर। कहते हैं मूड बड़े गमार के, गमारों के मूड बड़े बड़े होते हैं। जय हो। आप
खूब बर्फ में रह रह करके तप किया है, इसलिए आपको पूरा 21 साल लो। यहाँ पे वैसी कपकपी छूट रही हमारी। महाराज जी 21 साल बर्फ में खड़े होके भजन किए, इसलिए आपको बर्फानी बाबा कहते हैं पूरे बद्रीनाथ में। आपके दर्शन होना ही बड़े सौभाग्य की बात है। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आज के मंगल भाव को विश्राम की ओर ले चलते हैं। कल पुनः मिलेंगे। बंधुओं, कितने दिन की कथा रह गई? 12 हो गई। 13, 14, 15 3 दिन की कथा और शेष रह गई है। आप सब लोग 3 दिन और बड़े भाव से श्रवण कीजिए। जिनका जाने का क्रम बना हुआ है, कल वापस रुक जाइए। कहाँ जाओगे? अभी ना जाओ छोड़कर, कथा पूरी अभी भई नहीं। कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ भैया। इतना सुख बता रहे हैं हम, नीचे नहीं होता। नीचे इतनी भीड़ होने लगी है सब जगह, यहाँ अच्छा है, भीड़ नहीं है, झगड़ा ना झांसा, बढ़िया प्रेम से कथा सुन रहे हैं, हम मिल भी ले रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, डोल रहे हैं। ऐसा अनुभव नीचे भी नहीं हो पाता जो यहाँ हो रहा है। बड़े प्रेम और भाव से आप सब लोग कथा श्रवण कीजिए, ऐसी हमारी भावना। आज की कथा को मंगल विश्राम देते हैं।